चाय वाय पी रहे हैं, बताइए नाम बता दीजिए अपना। भैया जी तो कह रहे हैं कि हम 10 साल चाय करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं अब। आप? हाँ। अरे इतना पसंद हो गया? नहीं मतलब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बने तो आप भी चाय वाला अगर एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम भी चाय बेचना चालू कर दिए, हो सकता है हम भी बन जाएं, क्योंकि 5 करोड़ आ चुका है, 5 लाख जो आना था वो आ चुका है अकाउंट में। अच्छा, हाँ, तो चाय पिलाना पसंद है? आपको बस जरूर पिलाएंगे आपको, तुरंत। चलिए भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय अधिकारी। विजय, आप भी बीबीटी के? जी इंजीनियर के 3rd ईयर। अच्छा, 3rd ईयर के। हाँ। क्या लग रहा है, अभी चुनाव आने वाला है, 2 महीने का चुनाव और समय रह गया है, इस बार क्या माहौल दिख रहा है? इस बार लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। 400 प्लस सीट है, 400 प्लस सीट है कि नहीं लॉन्डो? 400 पार इस बार, 400 पार है। क्या रीजन है? रीजन बीजेपी का है, काम दिख रहा है भैया, देखिए रोड देखिए, मॉल बनी हमारे सामने। अच्छा, ये देखिए डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट दिख रही है हमें बीजेपी की डेवलपमेंट। और कोई गवर्नमेंट का नाम भी तो नहीं है, ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। कांग्रेस कभी भी आती है तो फिर उसका मीम बन जाता है ऑपोजिशन। हाँ, और आप तो यूपी में है ही नहीं, दिल्ली में ही आप आ पाएगी, पंजाब में आ गई वो तो किस्मत की बात थी। बीजेपी है, हाँ तो बीजेपी है। 100%। तो ये मोदी जी की वजह से या फिर कोई और भी रीजन है कि हाँ? मोदी जी मेन रीजन है, पर डेवलपमेंट भी जितना हो रहा है इस समय दिख रहा है, पिछले 10 साल में जितने दिन बीजेपी रही है इतना रैपिड ग्रोथ कभी दिखी ही नहीं है इंडिया में। अच्छा, हाँ, और क्या, कितना बदला है? बिल्कुल बदलाव आया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनके बारे में क्या ख्याल? समाजवादी पार्टी जितनी पिछले बार कर गई उतना ही कर पाएगी, अब इस बार कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी का। आप किसी से पूछ लीजिए, कांग्रेस को आदमी भले जानता होगा, समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है। अब समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है, सब खत्म है। वो तो कहते हैं कि दिल्ली, यहाँ यूपी में कुछ विकास नहीं हुआ है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ की सरकार उन्हीं में है, तो क्या लग रहा है कि बाबा कैसा कामकाज कर रहे हैं? एक बात बताइए, जो पार्टी आपस में भाईचारे में चाचा भतीजे में लड़ाई कर रही है वो हमारा विकास कैसे कर पाएगी? उनका आपस का मसला क्लियर नहीं है, बीजेपी ही कर पाएगी। बीजेपी कर पाएगी 100%। अच्छा, बाबा ही करेंगे और बुलडोजर चलेगा जो अगेंस्ट रहेंगे। हाँ, 100%। बाबा का बुलडोजर पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है। अभी राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इधर जो है पास से गुजरे हैं, क्या लग रहा है उसका माहौल क्या है? राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कर नहीं पाएगी इस बार। इंडिया अभी कोalition बना था वो भी तो टूटने लगा है, नहीं हो पाएगा। इंडियन अलायंस बनी थी वो भी टूट रही है, बीजेपी के सिवा कोई नहीं कर पाएगी। बीजेपी बहुत मजबूत है, ट्रेंड में बीजेपी है, वेव में बीजेपी है। कम से कम 10 साल बीजेपी को कोई नहीं हिला पाएगा अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ओपोजिशन लीडर आता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे एक टाइम पे बीजेपी से, वैसा कोई लीडर आता है तो फिर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वरना तो बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता अनटिल अनलेस मोदी है और योगी है, इतने बड़े बड़े फेसेस हैं। और क्या बताऊं? ये जो अभी जैसा हम लखनऊ में भी हैं, यहाँ से राजनाथ सिंह सांसद हैं, क्या लग रहा है कि राजनाथ की छवि भी मजबूत है या फिर मोदी के नाम पे ही वो भी जीतेंगे? राजनाथ सिंह की छवि भी मैटर करती है, पर मेन मैटर बीजेपी की एक वो ब्रांड इमेज है। मोदी के ही नाम पे वोट देते हैं लोग। अच्छा, हाँ, इतना ज्यादा जो खड़ा हो रहा है उसकी छवि मैटर नहीं करती। आजकल लोग बीजेपी देख के ही वोट दे रहे हैं मोस्टली, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक ब्रांड है तो डेवलपमेंट हो गई होगा। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जब 24 का चुनाव आ रहा है, विपक्षी दल जो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सारे नेता जो है वो कह रहे हैं कि देश एकदम पीछे हो गया, कुछ काम नहीं हुआ है देश में, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, क्या बदला है देश में लगता है? अरविंद केजरीवाल की भी तो सरकार रही है दिल्ली में, कितना रैपिड ग्रोथ हो गया है। मैं मानता हूँ सेंट्रल का इंटरफेयर रहता है यूनियन टेरिटरीज में, पर ग्रोथ परसेंटेज भी तो दिखाएं अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी को आने को मिनिमम 15 साल लगेंगे। उनमें है अच्छे लीडर्स हैं, इंटेलेक्ट लोग हैं, पर यूपी या फिर ऐसे रूरल एरियाज में वो आने में उसको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे अपना ग्रोथ बढ़ाने में आम आदमी पार्टी को। अच्छा, मोदी यूपी से लड़ रहे हैं, अभी अमेठी से हो गया इस बार की रायबरेली, और अमेठी से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बात हो रही है। क्या लग रहा है कि ये दोनों सीटों को बचा पाएंगे कांग्रेस वाले? राहुल गांधी के तो चांसेस लग रहे हैं, इतना बड़ा फेस है राहुल गांधी, ब्रांड इमेज है। इस बार तो नहीं बचा पाए ना अमेठी से, लेकिन इस बार लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा वगैरह किया है, कुछ तो राहुल गांधी का फर्क पड़ेगा ही। कांग्रेस का नाम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो लग रहा है राहुल गांधी की सीट मिल जाएगी, पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देखते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अभी देखिए कैम्ब्रिज में गए थे, भाषण दिए, कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए अच्छे प्रवक्ता जानना जरूरी होता है। ये बहुत लोग, बहुत प्रोफेसर्स भी इंडिया के गए हैं कैम्ब्रिज में भाषण देने, पर ये थोड़ी नहीं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे हम, है ना? क्या नाम हो भाई आपका? आयुष। अभी बीबीटी से? हाँ, 3rd ईयर। आप बताओ क्या माहौल चल रहा है 24 का? सिर्फ बीजेपी सर, सिर्फ बीजेपी? सिर्फ बीजेपी।
समाजवादी पार्टी है, यहाँ कांग्रेस भी है, सब लोग हैं। वैसा करप्शन चाहिए नहीं ना अब किसी को, वैसा करप्शन हम किसी को नहीं चाहिए ना। हाँ। सिर्फ एक ही वो लोग ज़्यादातर एक पर्टिकुलर जाति के तरफ जाते हैं। अगर हम लोग नोटिस, और बीजेपी कहाँ जाती है? बीजेपी सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास। जी। तो ये जो कुछ नेता भी, जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी में पहले अलायंस के साथ थे, बीजेपी के साथ आ गए, और कुछ नेता और भी, ओम प्रकाश राजभर हो गए, ये सब लोग शामिल वाले आ गए हैं। सब शामिल हो रहे हैं। लग रहा है इस बीजेपी को कहा जा रहा है कि अगर कमजोर नहीं है, सब काम किया है, तो क्यों लोगों को ले रहे हैं साथ में? सब अब बीजेपी के साथ ही आना चाहते हैं, उनको अपना फ्यूचर कहीं और नहीं दिख रहा है, ना देश का फ्यूचर है उनके साथ अगर सपा में रहेंगे या कहीं, ना ही उनका खुद का फ्यूचर है पर्सनल। फ्यूचर सिर्फ बीजेपी के साथ ही ब्राइट हो पाएगा ना सर। ये भी कहा जा रहा है, आपके पास आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो है मोदी जो है उनका परिवार नहीं है, लालू यादव कहे तो जो है, इसलिए वो समझ नहीं पाते लोगों की पीड़ा। उसका जवाब जनता दे चुकी है, उसका जवाब जनता ने दे दिया है कि पूरा देश ही उनका परिवार है। जी। आप लोग अपना परिवार मानते हैं? अपने परिवार में बिल्कुल 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 हैं, ऑलरेडी हैं। क्या बदला है? 10 साल हो गए मोदी सरकार को, क्या बदलाव दिखा है आप? सर जैसे देखा जाए अभी ना रोड्स, हाईवेज सबसे बेस्ट है, डिजिटल इंडिया सबसे बेस्ट चीज़ हुई है, सबसे अच्छी चीज़ एजुकेशन के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है, डिजिटल इंडिया हो गई, रोड्स हो गए हमारे, इलेक्ट्रिसिटी, और केजरीवाल जो एजुकेशन और कई चीज़ें हैं सर। तो ये जो यात्रा चला रहे हैं राहुल गांधी, अलायंस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बस राम के नाम पर वोट 2024 में लेने की बात हो रही, बीजेपी पर आरोप लग रहा है, क्या लग रहा है? आजकल के हिंदू इतने कम वो नहीं रहे हैं कि राम के नाम पे वोट देते हैं। हम लोग भी इंटेलेक्ट हैं, चीजें देख के वो वोट देते हैं, ग्रोथ देख के ही वोट देंगे, किसी भी चीज पे वोट नहीं देते हैं। जातिवाद पे तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, जातिवाद छोटी सोच वाले लोग करते हैं। ये सब हमारी सोच ही नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं राम के नाम पर वोट दे रहे हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अच्छा, ग्रोथ देख के ही वोट देंगे, बिल्कुल ग्रोथ देख के वोट देंगे। और किस चीज़ पे वोट देंगे? आप बताइए, आप किस पे वोट देंगे? अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो बाबा की सरकार क्यों पसंद आ रही? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनकाउंटर हो जाता है अपराधियों का, और चीज़ें जो है किसी का भी कर देते हैं, किसी को जेल में डाल दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, सही कर रहे हैं? आज से पहले उत्तर प्रदेश में लॉ इन्फोर्समेंट कितना खराब था, जगह जगह कट्टे बिक रहे थे। आपको पता है ये बात की नहीं? अब आज देखिए, कहीं कट्टे का नाम सुना है आपने पिछले 3-4 साल में? कहीं से कट्टे से कत्ल हुआ हो या मर्डर हुआ हो? बहुत रेयर केसेस हैं। अब लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं मानता हूँ उतनी रैपिड ग्रोथ नहीं आई है यूपी में, पर लॉ इन्फोर्समेंट और बाकी सब में स्टेबिलिटी तो आई है। कम से कम धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी। जनता के मन में क्या है? 80 सीटें हैं लोकसभा की, क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी की जाएंगी? जनता का तो नहीं बता सकता मैं, पर मुझे तो लग रहा है 50 से 60 के बीच में रेंज रहेगी। 60 जाएगी? हाँ, लगता है इस बार भी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 80 का 80 ला रहे हैं इस बार। अरे ये तो अब आदमी तो सोचता है कि 100 में 100 ही मारेंगे, पर आते तो 80 मार्क्स है ना। वही बात है कि आपको मोदी जी भरोसा है उनके कामकाज को लेकर? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, ठीक है, इस बार चेंज करिए सरकार को, 10 साल हो गए, पीछे हो गया है देश। मोदी जी पे भी भरोसा है, और उनके साथ जो कैबिनेट ऑफ एडवाइजरी है उस पर पूरा भरोसा है मुझे। हर जो भी आज कैबिनेट में है, जिसका भी डिपार्टमेंट जो भी है, वो सबसे बेस्ट है। जयशंकर को देख लीजिए आप, मतलब कितना बेस्ट वो फॉरेन मिनिस्ट्री डील कर रहे हैं। नितिन गडकरी को देख लीजिए, रोड डेवलपमेंट्स कितने सही चल रहे हैं। और सीतारमन को देख लीजिए, फॉरेन रिलेशंस कितने अच्छे हो गए हम लोग के। ये ईडी सीबीआई का भी डर दिखाया कहा जा रहा है कि जो है विपक्ष वाले नेताओं को डराया जा रहा है कि 24 का चुनाव है, इसलिए ईडी सीबीआई सबके यहाँ भेज दिया जा रहा है। ये तो कहने वाली बात हो गई। अब जिसके यहाँ करप्शन निकल गया और दूसरी पार्टी का निकल गया, वो तो कह देगा कि हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो करप्शन कर रहे हैं तो पकड़े। आपको क्या लग रहा है ईडी सीबीआई का टाइमिंग को लेकर क्या होगा? अब क्या, सेंट्रल का थोड़ा तो दबाव है, ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सेंट्रल का कुछ तो दबाव है, पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि डायरेक्टली बीजेपी प्लान कर रही है कि, तो ऐसे तो सब लोग वो कर लेंगे कि सारे दूसरे अपोजिशन वाले नेताओं को प्लान करके। अच्छा, ये राम मंदिर का लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा इस बार? हाँ, बिल्कुल, राम मंदिर का प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? शिखर जी। शिखर भाई, ये बताओ कि क्या लग रहा है, बाबा का माहौल बढ़िया रहेगा इसमें? एकदम बढ़िया रहेगा। उन्होंने जो राम मंदिर वाला जो काम किया है वो एकदम बढ़िया ही है। एकदम मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। मोदी के बारे में क्या पसंद है आपको? वो मोदी जी की पूरी पर्सनैलिटी ही पसंद है, वो अलग ही हैं। उनका अलग ही दबदबा है, रुतबा है, दबदबा अलग है उनका। यूपी में जो उनके शब्द जैसे निकलते हैं भाषण में, एकदम अलग ही हैं। एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। क्या लग रहा है कि कितनी सीटें आएंगी इस बार? 80 में 70 प्लस तो जानी चाहिए, 60-70 तो आ ही जाएंगे। समाजवादी वाले इतने मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? अब समाजवादी ने अपने टाइम पे कुछ गलतियां करी हैं, अब सब गलतियां निकलेंगे अब धीरे धीरे। ज़्यादा गलतियां तो किसी को नहीं पता है, बट अब वही है,
देखते हैं क्या आपको होगा। लग रहा है कि राम मंदिर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा या कुछ और भी चीजें हैं जिसपे इम्पैक्ट? अब राम मंदिर तो है ही है, पर डेवलपमेंट देखिए, लखनऊ में 3 पुल, यहाँ राम धर्म कांटे से लेके मुंशी पुलिया तक 3 पुल ये बन गए। फिर एक हाईवे बना है जो खुर्रम नगर से सीधा 1090 पे जाता है, ये है। फिर अभी अभी सेकंड मेट्रो का सेकंड फेज भी लॉन्च हो गया है, तो ये सब भी तो डेवलपमेंट में ही आता है। अच्छा, बरेली में एक एयरपोर्ट बना है अभी रिसेंटली, और अयोध्या में बना है, तो ये सब भी तो डेवलपमेंट का ही है। अगर राम मंदिर को हटा भी दिया जाए तो ये सब चीज़ें भी तो हैं ही। 10 साल मोदी सरकार में लग रहा है कि अगर लखनऊ छोड़ दिया, देश में क्या बन रहा है, लग रहा है क्या क्या सुनाई दिया? देश के बारे में तो उतना खास नहीं पता है। चुनना मोदी को है। हाँ, चुनना तो मोदी को ही। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी के पास कुछ खास है नहीं मेरा, कुछ खास है नहीं। उस पे उनके ऊपर उतना मोटिवेशन आता नहीं है, मतलब। नहीं आता। हाँ, और नरेंद्र मोदी का नाम आते ही अरे तो अलग ही एक लहर दौड़ जाती है। अलग है। चलो ठीक है। और भी लोग उस बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? क्या नाम हो भैया आपका? साजन तिवारी, कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। लखनऊ से। क्या लग रहा है अभी 24 का माहौल चल रहा है, इस बार क्या रहेगा? भाजपा आएगी और क्या होगा। भाजपा। और काहे भाजपा? भाई डेवलपमेंट किया है, इतना सब कुछ दे रहा है, इतने सारे 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, हाँ। सब कुछ किया है, तो आएगी तो भाजपा ही ना। राहुल गांधी भी तो यात्रा कर रहे हैं, उनका भी करवा दीजिए। राहुल गांधी 50 यात्रा कर लेंगे तब भी नहीं आएंगे। 50 यात्रा? हाँ, ऐसा 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 क्या हो गया है? राहुल गांधी से इतनी क्यों खुन्नस है भाई? अरे खुन्नस नहीं है भाई, वो आलू से सोना बना देंगे। ये भी तो ये तो बदनाम कर रखे हैं ना, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बदनाम कर रखे हैं हमको। उन्होंने खुद ही कहा था। पुराना रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा दें। हाँ। और मोदी के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? भाई हर एक नेता का अपना व्यक्तित्व होता है, ठीक है, उनका काम करने का तरीका सही है, काम तरीका सही है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। कितनी सीटें आएंगी लग रहा है इस बार? भाई यूपी में, उत्तर प्रदेश में मान चलिए 60-65 तो आराम से, 65 तो आराम से आ जाएंगे। 65 आ जाएगी। आराम से आ जाएगी। 1-2 सीटों पर थोड़ी सी शंका है, लेकिन वो आगे जनता जवाब देगी। इस बार अमेठी से राहुल गांधी लड़ने वाले, लग रहा है कि जीतेंगे हारेंगे? उस पर तो देखिए थोड़ा सा चांसेस हैं 50-50% वाले। 50-50 हाँ, माहौल। लेकिन वैसे अगर यहाँ तो राजनाथ सिंह का लग रहा है, तो क्या लखनऊ से निकाल लेंगे? आराम से, आराम से। आराम से। राम मंदिर का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है, वो आपको इलेक्शन में रिजल्ट में मालूम चल जाएगा। मिल जाएगा।